मैं इस वक्त परी मर्ग में मौजूद हूँ। ये अब सब के लिए अचंभे की बात है कि ये परी मर्ग कौन सी जगह है। आपने भी कई बार इस जगह की सैर की हुई होगी। इस जगह को सिर्फ और सिर्फ मर्ग के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे दरियाफ्त किया तो मालूम पड़ा कि इसके पुश्त में, मर्ग के पुश्त में जो पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जब हमारे लोग यहाँ पे माल मवेशी लेके चश्माही तौर आया करते थे तो रात को वो जंगली जानवरों की आवाज़ें इन पहाड़ियों के बीच में सुना करते थे। कुछ लोग मतलब इंसानों की आवाज़ ऐसी आती थी, गो कि इंसान जैसे आपस में बात करते हैं या इंसान एक दूसरे को बुलाते हैं। इसी किस्म की सदाएं जो हैं इन पहाड़ियों में गूंजा करती थी। उन्हीं बुजुर्गों का कौल है कि ये परियां हुआ करती थी इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, जहां इंसान जा नहीं सकता था तो वहीं पे इस किस्म की आवाजें आया करती थी। कभी कभार नमूदार होती थी, इसलिए कहा गया है कि ये परी फाट था। लेकिन इस वक्त ये फाट वहां पे मौजूद है। परियां न जाने कौन से देश चली गई। ये मर्ग जैसे कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिन्हें हम मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ साथ में हमारी वासा मर्ग है, इसी तरह गुलमर्ग है, टंगमर्ग है, सोना मर्ग है। तो मर्ग लफ्ज जो है ये मरगुजार से निकला हुआ लफ्ज है। मर्ग मीन्स मैदानी इलाके, सरसब्ज़ और शादाब इलाके। तो वही सरसब्ज़ और शादाब इलाका हमारा मर्ग का है। परी फाट वो हुआ, मर्ग ये हुई। तो आज हमने इस पूरे एरिया का नाम जो है परी मर्ग के नाम से दिया हुआ है। आज के बाद ये जगह जो है परी मर्ग के नाम से जानी जाएगी। ज़रूरत इस अमर की है कि ये वो जगह हैं जिन्हें तारीखी हैसियत हासिल है, तारीखी अहमियत हासिल है। जैसे कि कबल अज़ी में कई वीडियोस में बता चुका हूँ, जब हमारे चमलवास, चकनड़वा और नील के वो इलाके राजवाड़े हुआ करते थे ज़माना कदीम में, क्योंकि पत्थर और पत्थरों की दीवारें लगाकर लोगों ने मतलब मकान बनाना शुरू किए। उससे कबल गारों में रहा करते थे, इस किस्म का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाया करते थे, आग जलाना सीखा। तो साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं कि चीज़ें डिस्कवर होती रही और आग जलाने के साथ पहला उनका तजुर्बा रहा कि अगर हम गोश्त वगैरह भून के खाएं तो फिर पकाना उन्होंने सीख लिया, आग जलाना सीख लिया। आग जलाने के साथ साथ में फिर उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। उसके लिए कौन सी मिट्टी सही है, वो यही मर्ग की सरजमीन जो है इसका इंतखाब किया गया। और यहीं से जो हमारे गिरदोनवा के राजवाड़े थे, यहीं से वो बर्तन बन के उन राजवाड़ों में जाया करते थे। बुजुर्गों से सुना गया कि चंद्रबंसी का दौर जो रहा, उसके जो मसाहिब थे, उसके जो वज़रा थे या उसकी कैबिनेट के जो लोग थे या उसके जो सपा सालार थे, वो दूर दराज इन्हीं पहाड़ियों पे मुहाफिज के तौर पे वहाँ पे रहा करते थे, ताकि दुश्मन जो है वो उनके हदूद में आकर किसी तरह का कोई हमला न कर सके। जैसे तारीखी पस मंज़र में हम बात करेंगे, आदरन बास की जो एक जगह है, वो चंद्रबंसी का आदर था, गोकल था, शाहबान था, रतन था। तो कुल मिला के ये जो उसके वजीर थे, इन्हें बाउंड्रीज पे भेजा गया जहाँ तक उसकी हद थी। जैसे चंद्रकोट के साइड में हम चले जाते हैं तो चंदर वहाँ का कोई जागीरदार था और कोट उसका वहाँ पर किला था। इसी तरह चमलवास का जो चंद्रबंसी था
उसका कोट ऊपर बनना था, मतलब कोट की जगह पे जो इस वक्त हम कोट के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो नाम उसका वो था। ये कोट ही जगह रह गई, असल में ये चंद्रकोट ही है। अगर हम उसके नाम से, चूंकि उसी के नाम से ये जुड़नी भी चाहिए बात, उसी के नाम से भी मंसूब है ये बात कि वो चंद्र बंसी था और कोट उसी का है, यानी कि किला उसी का है, इसलिए वो जगह भी चंद्रकोट है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमें रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंद्रकोट की एक मशहूर और मरूफ जगह है, जिस वजह से इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर डिस्ट्रिक्ट की हदूद के अंदर मतलब दूसरा चंद्रकूट हो, तो ये थोड़ा हमें किसी जगह को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये कोशिश रहेगी कि उस जगह का नाम चंद्रकूट ही रहे, चंद्रबंसी के नाम से ही वो कोट जाना जाए। कोट तो कोट रहा, जैसे कि मैंने बताया कि कोट किला को ही कहा जाता था, किला जो बादशाहों के महलात हुआ करते थे। फिर उसने वहां पे जो चश्मे तामीर करवाए, फिर उसने वहां पे जो बुत मतलब तराशे, वो पत्थर जो है वो चक्रवाव की हदूद से लिया गया। जैसे कि अभी मैंने दूसरे वीडियो में आपको यहाँ का हार्ड रॉक जो यहाँ का पत्थर है उसके बारे में आपको जानकारी दी, और यही पत्थर जो है आकर्डिका की जो जगह है जो जंचोस में वाक़ है, वहाँ पर भी ये पत्थर पाया जाता है। तो इन्हीं पत्थरों से वो बुत तराशे गए हैं। वो सारे पत्थर जो हैं वो इन्हीं अलाका जात से लिए गए हैं। तो मैं ये आपको आज मरग के मकाम से आपसे मुखातिब हूँ कि इस वक्त ये शाम हो रही है और इस वक्त जो मेरे आसपास मेरे दिनों धुंध छाई हुई है, तो इस धुंध का एक अलग सा नज़ारा है। मेरे साथ यहाँ इस इलाके में महकमा सोशल फॉरेस्ट्री में तैनात गुलाम नबी सोहेल साहब वो भी मौजूद हैं। मेरे साथ जो मेरे नायब सरपंच है फरीद अहमद राबू साहब, वो भी मेरे साथ में मौजूद हैं। और आज हम यही मतलब एक अधवारी के अंदर जो यहाँ का कल्चर है उसी के अंदर रिहाइश करेंगे, क्योंकि हमने दोपहर का जो लंच हमारा हुआ यहीं अधवारी में हुआ, जिसे हम बास कहते हैं। तो वो बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई। तो आज हम एक तवील मुद्दत के बाद एक अधवारी यानी बास के अंदर सोएंगे। कोशिश ये रहेगी कि अधवारी के आसपास में ऐसे ही सब्ज़ा है, सब्ज़े पे ही हम कोशिश करेंगे कि हम वहीं पे एक चादर बिछा के वहीं पे सो जाएंगे और सुबह हम इंशाल्लाह फिर आपसे रूबरू होंगे। टिल देन सबके लिए बहुत बहुत